Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MSc Zoology का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देन ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन BHU के लिए और DU के लिए, दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। क्या कट ऑफ होगी कि आप यहाँ पे CVT PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। एंड साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि 2024, 22 और 23 में क्या यहाँ पे कट ऑफ गई थी कि जिसपे कि आपको DU और BHU में एडमिशन मिला था। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा, कि कौन से स्कोर्स पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम DU की ही बात नहीं करेंगे, BHU की, DU और BHU के हम सेफ स्कोर की बात करेंगे और साथ में ही हम बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए एंड देन यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक एंड तक देखिएगा तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है। ओके, और यहाँ पे अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जाइए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले वहाँ पे पहुंच जाती है आपके पास, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो CVT PG 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में MSc जूलॉजी का जो पेपर जो था आपका 12 मार्च को पेपर हुआ था, ठीक है। और 12 मार्च को पेपर होने के बाद यहाँ पे आंसर की बात करें कि आंसर की कब रिलीज हुई थी, तो इसका वीडियो हमने पहले ही डिस्कस यहाँ पे बताया कि किस दिन आपका यहाँ पे आंसर की रिलीज होगा। तो जो आंसर की रिलीज हुआ था 5 अप्रैल को यहाँ पे आंसर की रिलीज हुआ और आंसर की रिलीज होने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा इतना नंबर है, इतने मार्क्स आए हैं, तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये BHU मिल सकती है, यहाँ पे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट थे, तो मैंने उन ऑल स्टूडेंट से बोला था कि प्लीज आप लोग 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, मैं इस पे वीडियो जरूर बताऊंगी कि MSc जूलॉजी के लिए बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए या क्या DU और BHU के लिए स्पेशली कौन सा सेफ स्कोर होगा। इतने स्कोर पे आपको यहाँ पे BHU और DU मिल सकता है एंड साथ ही साथ ये भी मिल सकता है कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एटलीस्ट आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ओके, सबसे पहले हम 2024 MSc जूलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे DU और BHU के लिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं CVT PG 2024 MSc जूलॉजी एक्सपेक्टेड DU के लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हम ये नहीं कहेंगे कि इतने ही कट ऑफ पे आपका एडमिशन होगा, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ बताएंगे क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ आंसर की आई है, फाइनल आंसर की भी अभी रिलीज नहीं हुआ है और साथ में इसका रिजल्ट भी यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, जिसमें कि अभी टाइम आई थिंक कि अप्रैल लास्ट तक आपका यहाँ पे आंसर की रिलीज हो जाएगा। अगर अप्रैल लास्ट तक आपका आंसर की रिलीज हो, फाइनल आंसर की है या रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में ही आपका कंफर्म है कि आ जाएगा। बट मुझे जहां तक लगता है एटलीस्ट नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया जाएगा और फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। उससे पहले अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल्स के लिए कि जनरल कैटेगरीज के लिए और OBC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए, किस कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। जनरल्स की अगर हम बात करें कि जनरल्स के लिए MSc जूलॉजी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। अगर हम जनरल कैटेगरीज की बात करें कि जनरल कैटेगरी में अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो DU में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट है तो उसके लिए आपका स्कोर क्या होना चाहिए, कितने स्कोर पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो एटलीस्ट आपको 180 से लेके 200 आपको कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। 200 कट ऑफ के बीच अगर आपका स्कोर होता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। देन OBC की अगर हम बात करें तो OBC के लिए आपका यहाँ पे 170 से लेके 170 से 190 तक का आपका कट ऑफ होना चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए, आपका मार्क्स होना चाहिए, तब आपको मिलेगा। SC की बात करें तो SC के लिए आपको 160 से 180 तक का आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। इतना अगर आपका मार्क्स होता है तो आपको यहाँ पे SC कैटेगरी के हैं तो आपको DU मिलने के चांसेस हैं।
वहीं पे अगर हम एसटी की बात करते हैं, एसटी के लिए आपका 150 से 170 तक का आपका स्कोर होना चाहिए। अगर इतने स्कोर हैं तो आपको मिलने के डीयू का मेन कैंपस मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मिलेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 से लेके आपको 190 तक का अगर आपका मार्क्स होता है, इतने अगर आपकी स्कोर होते हैं इन कैटेगरीज के लिए, तो आपको यहाँ पे एडमिशंस मिलने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आंसर की आने की बात की, अगर यहाँ पे इतना कट ऑफ आपको आता है इन कैटेगरीज वाइज, तो आपको डीयू का मेन कैंपस मिल सकता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें कि डीयू में कौन से सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मिलता है, क्या डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एमएससी जूलॉजी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया सीवीटी पीजी में, तो एमएससी जूलॉजी से ही मिलेगा, जूलॉजी सब्जेक्ट से मिलेगा, या लाइफ साइंस के थ्रू भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था 2023 की अगर हम बात करें, तो 23 में यहाँ पे एमएससी जूलॉजी से भी और एमएससी लाइफ, जैसे कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीवीटी पीजी का जब फॉर्म डाला जाता है, तो उस फॉर्म में लाइफ साइंस से भी कुछ स्टूडेंट फॉर्म को डालते हैं और कुछ स्टूडेंट जूलॉजी से डालते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने लाइफ साइंस से डाला है, तो लाइफ साइंस के थ्रू भी आपको डीयू यूनिवर्सिटीज मिल सकता है, और यहाँ पे जूलॉजी से अगर आपने डाला है तो भी आपको डीयू यूनिवर्सिटी मिल सकता है। मतलब जूलॉजी में ये अगर चाहिए तो इस यहाँ पे इस तरीके से एडमिशन होता है, इसी के थ्रू एडमिशन होता है सीवीटी पीजी में, ठीक है। वहीं पे अगर हम टॉपर्स की बात करें कि नेक्स्ट ईयर क्या टॉपर्स की यहाँ पे रैंक्स गई थी जूलॉजी में, तो देखो 2022 की अगर हम बात करें तो 22 में जो टॉपर्स की रैंक थी जूलॉजी के लिए 280 थी, 288 यहाँ पे टॉपर्स की रैंक गई थी। वहीं पे अगर हम 23 की बात करें, 23 में यहाँ पे 290 के स्कोर यहाँ पे अचीव टॉपर्स का रैंक था। तो देखो इस बार अगर ज्यादा तो पेपर्स यहाँ पे 75 ही क्वेश्चन थे, यहाँ पे 22 और 23 में जो था 100 क्वेश्चन था, और यहाँ पे 24 की बात करें तो ओनली 75 क्वेश्चन दिया गया था, और पेपर ये था कि पेपर टफ है। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि 280 से कम तक का यहाँ पे टॉपर्स का रैंक यहाँ पे स्कोर नहीं जाएगा, इससे कम तो होने वाला नहीं है, एटलीस्ट इससे ज्यादा होगा, इससे कम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टॉपर्स का रैंक ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की ड्यू के रिलेटेड यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं कि कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज, तो ये जाएगी ड्यू में किस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशंस मिलता है, तो एमएससी जूलॉजी के भी थ्रू मिल सकता है, एंड देन लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग भी आपको एडमिशंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं बीएचयू के लिए कि बीएचयू के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बीएचयू की बात कर लेते हैं कि बीएचयू के लिए यहाँ पे एमएससी जूलॉजी के लिए एमएससी जूलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं देन बीएचयू के लिए, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के लिए बात करते हैं कि बीएचयू के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल्स की, ठीक है, जनरल्स की, ओबीसी की, और देन एससी की और एसटी की, ठीक है। इन चार कैटेगरीज की हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम जनरल्स की बात करें तो 240 से लेके 260 तक के यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पे इतने अगर आपका स्कोर, यहाँ पे इतने आपके मार्क्स होते हैं, तब आपको यहाँ पे बीएचयू में एडमिशंस मिलने के चांसेस है जनरल कैटेगरीज की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए 220 से लेके 240 तक का अगर आपका मार्क्स होता है, तब आपको यहाँ पे एडमिशंस मिलने के बीएचयू के मेन कैंपस में चांसेस है। एससी की बात करें तो एससी के लिए बेसिकली 210 आपका होना चाहिए, 210 अगर आपके मार्क्स होते हैं तो वो मिल सकता है। अगर यहीं पे एसटी की बात करें तो एटलीस्ट 190 अगर आपका स्कोर होता है, तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, अगर इतना स्कोर अगर आप अचीव करते हैं तो आपको एडमिशंस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे इतना स्कोर होगा तो चांस की बात नहीं है, आपको एडमिशंस मिल जाएगा, बट यहाँ पे पेपर्स हार्ड के अकॉर्डिंग आई थिंक कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका कि इतना स्कोर हाईएस्ट स्कोर नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे आपको बीएचयू नहीं मिल सकता है, डीयू नहीं मिल सकता है, यहाँ पे बीबीयू नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ जूलॉजी है, तो उसके थ्रू आपको एडमिशंस मिल सकता है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशंस नहीं मिल सकता है, आपको एडमिशंस मिल सकता है, ठीक है। ओके यहाँ पे अगर हम एमएससी जूलॉजी का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि एमएससी जूलॉजी के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए ऑल यूनिवर्सिटी हम डिस्कस करेंगे कि ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी कि आपको एडमिशंस मिलने के चांसेस है, ठीक है। हम सबसे पहले यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटीज में
हम BHU की अगर हम बात करें, DU की बात करें, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक यहाँ पे बताऊंगी कि एक यहाँ पे अगर इन कैटेगरीज के लिए इतना स्कोर होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशंस मिलने के चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जनरल्स की बात करें तो जनरल्स के लिए अगर आपका 270 प्लस अगर आपका होता है, 270 प्लस अबव होता है, अगर आप DU और BHU दोनों में ही लेना चाहते हैं, अगर जनरल कैटेगरीज के हैं तो आपको चांसेस है। वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए एटलीस्ट आपका 250 प्लस अबव होता है, 250 भी होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे BHU हो चाहे DU हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 220 प्लस अगर आपका यहाँ पे स्कोर होता है तो मिल जाता है। एससी और एसटी की बात करें कि एससी एसटी के लिए क्या स्कोर होगा, तो 200 से यहाँ पे 180 तक का अगर आपका स्कोर होता है, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। मैं सिर्फ यहाँ पे पहले मैंने ड्यू का अलग से बताया, बीएचयू का अलग से बताया। अगर आपको दोनों की मैं बात करूँ, बीएचयू और ड्यू दोनों की बात करूँ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, तो एटलीस्ट इन कैटेगरीज के लिए आपको ये कट ऑफ अगर होता है तो आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज जो डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल्स के लिए। ठीक है, जनरल्स की बात करें तो 170 प्लस अगर आपका होता है, प्लस अगर आपका स्कोर होता है तो आपको कोई भी अच्छी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 160 से यहाँ पे 150 तक का आपका प्लस स्कोर होता है तो आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ जूलॉजी है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, वो सारा ये वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी की बात करते हैं कि एससी और एसटी के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो 130, ओके 130 से 120 एंड देन 100। अगर ये स्कोर आपका होता है, अगर आपका स्कोर 130 होता है, 120 होता है, 100 तक भी होता है, 90 तक भी होता है, तो आपको कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, 100% गारंटी है। क्योंकि 2023 की अगर हम बात करें तो 23 में 90 स्कोर पे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला था, एमएससी जूलॉजी के लिए मिला था। अगर आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे एमएससी या टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे बात करोगे तो एमएससी जूलॉजी में 90 स्कोर तक के यहाँ पे जिसका स्कोर था उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला था। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको मिल सकता है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं कि जितने भी सीवीटी पीजी में स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड है उनके लिए कैटेगरी वाइज क्या यहाँ पे कट ऑफ होगी कि आपको एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम जनरल्स की बात करें, ओबीसी की बात करें, ठीक है, जनरल्स की अगर हम बात करें तो जनरल में बेसिकली आपका 140 से आपका यहाँ पे 130 प्लस आपका होना चाहिए। अगर 140 से 130 तक आपका स्कोर होता है तो आपको इजीली यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, इससे कम भी रहेगा तो भी मिल जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो लेकिन यहाँ पे सीवीटी पीजी में जो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंक्लूड है उसमें भी कुछ अच्छे कट ऑफ पे एडमिशन होता है, तो ये आप ध्यान रखना, बट आपको मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 120 से प्लस यहाँ पे 110 तक का आपका मिल सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम SC ST की बात करते हैं कि SC ST के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 85 तक के स्कोर तक का आप अगर आपका है SC ST कैटेगरी के है तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। EWS की बात करें तो EWS के लिए आपका 110 से लेके यहाँ पे 100 तक अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई भी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल सकती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम BBU की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कमेंट यहाँ पे यही आता है कि BBU के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, जो लखनऊ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज में। उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी कैटेगरीज के कैंडिडेट हो, अगर आपका 160 से लेके 130 तक का अगर आपका स्कोर होता है, ठीक है, 160 से 130 तक अगर आपका स्कोर है एमएससी जूलॉजी में तो आपको बीबीयू मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए इसमें आपका स्कोर 180 से लेके 170 आपका होना चाहिए। अगर 180 से 170 तक का अगर
अगर आपका स्कोर होता है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एक आपका बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, और यहाँ पे बीवीयू के लिए और राजस्थान यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, ये कट ऑफ अगर आप अचीव करते हो तो आपको मिल जाएगा। देन ये एक ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पे आंसर की आने के बाद यहाँ पे हम डिस्कस करें कि क्या कट ऑफ पे एडमिशन हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2020। सबसे पहले सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं 22 की, कि 22 में एमएससी जूलॉजी के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए यहाँ पे बीएचयू के लिए क्या कट ऑफ गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो 22 में डीयू इंक्लूड नहीं था सीयूईटी पीजी में, 2023 में डीयू को इंक्लूड किया गया है, तो 22 में सिर्फ यहाँ पे बीएचयू ही इंक्लूड था। तो इसके लिए क्या कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज। जनरल्स की अगर हम बात करें तो जनरल्स के लिए आपका 258 गया था, 250 स्कोर पे आपका यहाँ पे एमएससी जूलॉजी में एडमिशन मिला था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बीएचयू में 229 तक आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। यहाँ पे एससी की बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें कि प्रीवियस ईयर 2022 में और 23 में क्या कट ऑफ गई थी, किस कट ऑफ पे, ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल कट ऑफ कितने पे एडमिशंस मिला था, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कट ऑफ डिस्कस करेंगे 22 का। 22 में हम कट ऑफ जो डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी का डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमएससी जूलॉजी में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी, जो हम डिस्कस करेंगे बीएचयू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2022 की बात करें, 22 में डीयू इंक्लूड नहीं था, ओनली बीएचयू इंक्लूड था। तो बीएचयू की कैटेगरी वाइज अगर हम ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड देन यहाँ पे एससी और एसटी, ठीक है। जनरल्स की बात करें कि जनरल्स के लिए क्या कैटेगरी गई यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तो 258 पे यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 229 पे हुआ था, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी पे 200 पे हुआ था, और एसटी की बात करें तो 207 पे यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ है। इसी कट ऑफ पे बीएचयू में 2022 में एडमिशन मिला था, ठीक है। वहीं अगर हम 23 की बात करें कि 23 में यहाँ पे बीएचयू के लिए यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ क्या थी, ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें एमएससी जूलॉजी के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल्स की अगर हम बात करें तो जनरल्स में 240 से 250 तक की कट ऑफ पे एडमिशन मिला था यहाँ पे 2023 में। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे 210 से 2 यहाँ पे 10 यहाँ पे 210 से 240 तक के जितने भी स्कोर के कट ऑफ थे उनको एडमिशन मिला था। एससी की अगर हम बात करें तो एससी में 200 से लेके 210 तक आपके कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ था 2023 का और 22 का। 22 और 23 में जो कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था वो आपका यहाँ पे हमने बता दिया। ड्यू की बात करें कि ड्यू में यहाँ पे ड्यू जो कि आपका 22 में, यहाँ पे 22 में नहीं था, 23 में यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। 23 में क्या कट ऑफ गई थी यहाँ पे ड्यू के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड कट, यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई थी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल्स की, और यहाँ पे देखो 23 में अगर हम बात करें तो 23 में यहाँ पे ड्यू में एडमिशन जो हुआ था एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस दोनों एंट्रेंस एग्जाम दोनों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हुआ था, इसी के थ्रू एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम जनरल्स की बात करें, जनरल में 220 से लेके यहाँ पे 220 अगर आपका स्कोर होता है तो आपका यहाँ पे जनरल ड्यू में एडमिशन मिला था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 185 पे हुआ था। एससी की बात करें तो एससी में 160 पे हुआ था। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में आपका 190 तक हुआ था। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 180 तक के कट ऑफ पे आपका एडमिशन हुआ था ड्यू के ऑफिशियल कट ऑफ 23 में, ओके।
यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे सीवीटी पीजी 2024 में एमएससी जूलॉजी के लिए डी और बीएचयू के लिए क्या स्कोर होना चाहिए कि यहाँ पे आपको सेफ स्कोर है, आपको इतने पे एडमिशंस मिलने के 100% में से 90% चांसेस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेफ स्कोर, क्योंकि यहाँ पे अभी तक फाइनल आंसर की नहीं है, वनली यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये कट ऑफ डिस्कस करें कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए आपके यहाँ पे 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जूलॉजी के लिए कि जूलॉजी के लिए आपको यहाँ पे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए कितने स्कोर्स पे आपको एडमिशंस मिलने के चांसेस है, ठीक है। जूलॉजी के लिए अगर आपको डीयू चाहिए, बीएचयू चाहिए, यहाँ पे बीबीयू चाहिए, या फिर आपको पंजाब चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पंजाब चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी टॉप में है अगर उनमें जिनमें अगर आपका एमएससी जूलॉजी है उसमें उस यूनिवर्सिटीज में आपको लेना है, तो एटलीस्ट आपको 270 प्लस 280 प्लस 250 प्लस देन 240 प्लस, ठीक है। यहां तक अगर 270 280 250 240 अगर आप 240 तक आते हैं, 240 प्लस ही अबव होगा, 240 प्लस अबव तक का अगर आपका स्कोर होता है, ठीक है, इतना अगर आपका स्कोर होता है तो आपको कोई भी, आप सेफ हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी खासी ये यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर इतना है, इन किसी भी स्कोर में से आप यहाँ पे 250 तक 240 तक अगर आप स्कोर अचीव कर चुके हैं, यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंग आपको प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आप सेफ स्कोर में, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एडमिशन 100% में से 95% गारंटी है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर है तो। अगर इससे कम यहाँ पे स्कोर है तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, ये तो आपका बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए होगा जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है, तो इसके लिए हो गया। यहाँ पे अगर इससे कम स्कोर है तो इसके कम स्कोर के लिए आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को ट्राई करना चाहिए, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके लिए आपका क्या स्कोर है, तो इससे कितने स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले आपका 200 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 100 120 130, ठीक है। अगर यहाँ पे 130 प्लस, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट आंसर प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप सभी स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि मैम मेरा इतना आंसर किए तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो आप लोगों ने बहुत यहाँ पे कमेंट किए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ कि अगर आपका 250 तक अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक यहाँ पे डीयू बीएचयू बीबीयू, यही कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैं बात करी, यहाँ पे सिर्फ मैं एक स्कोर बता रही हूँ। यहाँ पे जनरल्स के लिए अगर 250 अगर 250 अगर आपका यहाँ पे ओबीसी का नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, उससे कम पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 200 से नीचे 200 प्लस है, 180 प्लस है, 160 है, 150 है, 100 है, 120 इतने तक का स्कोर आता है, तो सिर्फ आपको 100% में 100% चांस है कि आपको सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटी मिल सकती है, प्राइवेट यही यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, बाकी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ये हम कंफर्म भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे फाइनल आंसर की नहीं आई कि फाइनल आंसर की आया कि पेपर हार्ड हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपका कट ऑफ यहाँ पे इतना जा सकता है, इतना आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे हम जूलॉजी का तो डिस्कस कर लिए, लाइफ साइंस का भी बात करते हैं क्योंकि लाइफ साइंस के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो लाइफ साइंस के लिए ही बात कर लेते हैं कि लाइफ साइंस में अगर आपको जेएनयू से करना है, जेएनयू से अगर आप लाइफ साइंस करना चाहते हैं तो जेएनयू के लिए यहाँ पे किसके थ्रू, सीयूईटी पीजी में ही किसके थ्रू एडमिशंस होता है, और साथ ही एडमिशंस यहाँ पे के लिए कितना स्कोर आपका होना चाहिए,
यहाँ पे जेएनयू में अगर आप एमएससी लाइसेंस करना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी गेट बी एंट्रेंस एग्जाम्स से होता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का गेट बी का जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तब तक हो नहीं पाएगा आपका एडमिशन। और यहाँ पे स्कोर की अगर हम बात करें तो इसके स्कोर के लिए अगर आपका 280 से 290 तक का अगर आपका स्कोर होता है तभी आपको यहाँ पे जेएनयू मिल सकता है, नहीं तो आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्कोर था। और इसके लिए यहाँ पे ये हमने सिर्फ स्कोर बताया कि डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या आपका स्कोर होना चाहिए। तो ओके सो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया, साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस की और सेफ स्कोर भी डिस्कस किया कि 2024 में एमएससी जूलॉजी के लिए, डीयू और बीएचयू के लिए और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या स्कोर आप अचीव करते हैं प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो ये ऑल पॉइंट हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, जिनका इससे रिलेटेड डाउट है, उन्हें शेयर कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।